तो आज हम वो सारी चीजें, कुछ बीमारियों के विषय में बातें करेंगे। और लगभग 4 6 10 तरह की बीमारियों में हमारे न्यूट्रिशन कैसे काम करते हैं एज ए सपोर्टिव न्यूट्रास्यूटिकल। हमको जब बीमारियां होती हैं तो दो तरह के हम लोग इलाज लेते हैं। एक तो फार्मास्यूटिकल लेते हैं, जब बीमार होते हैं तो फार्मास्यूटिकल काम करती हैं, दवाइयाँ काम करती हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल जो होते हैं बीमारियों को आने नहीं देते, बीमारियों को रोकने का काम करते हैं। जैसे जब बैक्टीरिया शरीर के अंदर इंटर करता है तो दो तरह से इलाज होते हैं। एक तो बैक्टीरियो स्टैटिक, बैक्टीरिया को रोकने के लिए, और दूसरा बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियो को मारने वाले। एक तो रोकने वाले, दूसरा मारने वाले, दो तरह के ड्रग होते हैं। अपने यहाँ आरसीएम में जो आता है ये साइडल नहीं आता, स्टैटिक आता है, रोकता है। और अपने शरीर के अंदर की इम्यूनिटी को डेवलप करके, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा के, अपने शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के सामने वाले को डिफीट करता है। सामने वाले को डिफीट करता है अर्थात ऑटोमेटिक, यदि अपने पावर को आप बढ़ा लीजिए तो सामने वाला ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा और वो डर के भाग जाएगा। बहुत सारे आपकी पर्सनालिटी को देख के, आपके अंदर के डेवलपमेंट को देख के बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं। इसी तरह वायरस बैक्टीरिया भी अंदर की इम्यूनिटी जब जानते हैं कि ये तो अंदर बहुत शक्तिशाली हो गया, तो वो आधे तो ऐसे भाग जाते हैं, आपकी बीमारी को होने ही नहीं देते। जो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है शरीर में, एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर होती है। एंटीजन जो बाहर से वायरस और बैक्टीरिया जाता है वो एंटीजन है। शरीर के अंदर की इम्यूनिटी होती है, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। दोनों में लड़ाई होती है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों में लड़ाई होती है। यदि हमारी एंटीबॉडी जीत जाती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, हमने न्यूट्रीचार्ज खाया है, हमने गामा खाया है, प्रोटीन यूज किया है, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत है, तो बाहर के एंटीजन को परास्त कर देगी, उसको खदेड़ के बाहर कर देगी और हमारे शरीर को रोगग्रस्त होने से बचा लेगी। बाई दफे हमारी एंटीबॉडी कमजोर है, हमारे अंदर की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। हमने न्यूट्रीचार्ज नहीं खाया, केवल हवा हवाई करते रहे, हमने प्रोटीन का यूज नहीं किया, गामा हम लोगों को खिलाते रह गए, हम खुद नहीं खाए, तो हमारे अंदर की एंटीबॉडी कमजोर रहेगी। और जब एंटीबॉडी कमजोर रहेगी तो जब बाहर का आक्रमण जाएगा एंटीजन, तो हमारी एंटीबॉडी को परास्त कर देगा। और जैसे हमारे अंदर की एंटीबॉडी परास्त होती है, डिफीट होती है, कमजोर होती है, तो हमारे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, बीमारी पैदा हो जाती है, व्याधि पैदा हो जाती है। और उसके प्रकार आने लगते हैं। पहले एक बीमारी रहती है, फिर उसके टाइप्स आने लगते हैं, कौन से प्रकार की बीमारी है। तो इसलिए हम सबको अपने अंदर की इम्यूनिटी को मजबूत करना है, अपने अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। कुछ बीमारियों के विषय में पिछले सेशन में हमने बात की थी कि आप आंख को देख के कैसे बीमारी का पता लगाएंगे, आप अपने हाथों को देख के, आप गदेली को देख के, आप नाखूनों को देख के कैसे बीमारी का पता लगाएंगे, आपके चेहरे से बीमारियां कैसे झलकती हैं। उस विषय को हमने बखूबी बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया था। आज कुछ बीमारियों के विषय में हम बात करेंगे। जो दवाइयाँ, दवाइयाँ तो आपको लेना है, हम ये नहीं कहते कि दवाइयाँ आप न लीजिए। कोई बीमारी हो गई है तो बीमारी दवा से ही ठीक होगी, उसमें न्यूट्रिएशन सपोर्ट करेगा, उसमें न्यूट्रिएशन आपकी बीमारी को परास्त करने के लिए सपोर्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। और जो बीमारी हुई है उसके लिए जो दवा होगी, उसमें दोनों जब मिलके काम करेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी और आपकी दवा भी, दोनों मिलके जब उस वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करेंगे, दो तरह से आक्रमण होगा। जैसे जब कोई आतंकवादी आते हैं तो ऊपर हवाई जहाज से भी आक्रमण होता है, नीचे थल सेना वाले भी मारते हैं। तो दो तरफ से जब आक्रमण होता है तो उस औकात नहीं उस वायरस बैक्टीरिया की कि शरीर के अंदर वो पनपने पाए, वो फिर जाना ही पड़ेगा। तो ये दो तरह से आक्रमण, हमारी दवाइयों का और हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग का, जो हम न्यूट्रास्यूटिकल लेते हैं, तो फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल मिलकर जब काम करते हैं तो बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है। आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड गाउट,
ये तीनों बीमारियों में अंतर क्या है, उसका हम कुछ लक्षणों के विषय में बात करेंगे। जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसको हम लोग गठिया बात कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारे जोड़ होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, इसमें स्पेशली जो हमारे छोटी संधियां होती हैं, बड़े जॉइंट्स होते हैं, इनमें सूजन हो जाती है और सूजन के साथ साथ दर्द होता है। सूजन भी रहता है, दर्द भी रहता है, स्वेलिंग के साथ अगर दर्द है, इसको रूमेटाइड अर्थराइटिस कहलाते हैं। इसमें जब आरए फैक्टर की जांच कराते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, यूरिक एसिड की जांच कराते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ा मिलता है, जब इसका सीआरपी टेस्ट कराते हैं प्रोटीन का तो प्रोटीन बढ़ा मिलता है। और ये चीजें, और एक और जांच होती है एंटी सीसीपी टेस्ट, एंटी सीसीपी टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। ये अगर चीजें पॉजिटिव हो तो समझिए कि इसको रूमेटाइड अर्थराइटिस। इसमें हम लोग जब यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो प्रोटीन की चीज मना कर देते हैं, भाई प्रोटीन वाली चीज ना खाओ, दालें मत खाओ, दूध ना खाओ। जिस चीज में प्रोटीन पाया जाता है उन चीजों को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक कर देते हैं और कहते हैं कि आप जो दवाइयां चल रही उसके साथ हमारे यहाँ जो गामा आता है, गामा क्या काम करता है, गामा एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। जो आपके पैर में सूजन आ गई है, जो जोड़ों में सूजन आ गई है, जो आपकी संधियों में सूजन आ गई है, वो गामा उस सूजन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में काम करता है। जिस तरह से हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, वैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी रूप में हमारा गामा काम करता है। न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा, जो हमारे शरीर के कहते हैं कि हमारे शरीर में जो जॉइंट्स है उसके अंदर फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड जब बढ़ जाता है तो फिर सिरिंज से उसका फ्लूइड निकलवाना पड़ता है। कहते हैं कि सिरिंज से उसका जोड़ों से उस पानी को निकालो, इंजेक्शन लगता है। और ये गामा और वेज ओमेगा हमारे संधियों में पानी को तो कम करता ही है, साथ में जो आवश्यक लुब्रिकेंट्स के रूप में काम करता है वो हमारा वेज ओमेगा काम करता है। जोड़ों के लिए स्पेशली न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल, अगर दो चीज हम सपोर्टिव न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में देते हैं ड्रग्स के साथ साथ, तो उसका एक एक्सलेंट रिजल्ट निकलता है। दूसरा तरह की बीमारी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये तो रूमेटाइड की बात हमने की। दूसरी बीमारी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग संधिवात कहते हैं। इसमें सूजन नहीं होती, उसमें हमने सूजन की बात करी, इसमें सूजन नहीं होती। ऑस्टियोआर्थराइटिस में केवल पेन होता है, दर्द होता है, और मरीज बोलता है डॉक्टर साहब जोड़ों में बहुत दर्द होता है और खटखट की आवाज आती है जोड़ों से, संधियां बजती हैं चलते समय, जोड़ों में आवाज होती है चलते समय, इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में चूंकि बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल हमने यूज किए हैं, लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल के बाद यहाँ बात किया करते हैं। जो मरीज हमारे जिस न्यूट्रास्यूटिकल और मेडिसिन के माध्यम से ठीक होते हैं उसी की चर्चा हम इस मीटिंग में करते हैं। आपके न्यूट्री चार्ज वाले क्या बोलते हैं वो चीज हम यहाँ बात नहीं करते। हमारा मरीज जैसे ठीक होता है ना उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं। तो हमने जो प्रैक्टिकल किया है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें सूजन नहीं होती, जिसमें सूजन नहीं होती उसमें आप बीजे दीजिए, न्यूट्रीचार्ज बीजे दीजिए। एक टैबलेट आप सुबह नाश्ता के बाद, और उसका जो सैसे होता है, पाउच होता है, उसको दूध में घोल के दीजिए या गुनगुने पानी के साथ आप दे सकते हैं, और टैबलेट के बाद उसको तुरंत पिला सकते हैं। या तो अगर किसी को दिक्कत है तो सुबह टैबलेट दे दे, शाम के पाउच घोल के पिला दे दूध के साथ। गामा ओरिजिनल 2-2 कैप्सूल भोजन के पहले, ओमेगा 1-1 कैप्सूल भोजन के बाद। ये तीन चीज आपको देना है, बीजे, गामा और ओमेगा। और बाकी जो दवाइयां आप सपोर्टिव में दे रहे हैं, अगर दर्द है तो दर्द की एनाल्जेसिक आप दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है उसके साथ और भी जो ड्रग डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं उसके साथ दे सकते हैं। लेकिन बीजे से हमने कई मरीजों को, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कई मरीजों को दौड़ा दिया। 78 साल का व्यक्ति दौड़ता है बीजे से। बस आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। बीजे में वो सारी चीजें हैं, वो कैल्शियम है, वो फास्फोरस है, वो जो आपके दर्द के लिए जो चीजें होने, सारे हर्ब्स हैं, वो सारे हर्ब्स हैं। कभी हम सेशन लेंगे स्पेशली बीजे के ऊपर बात करेंगे, उसमें कैसे वो काम करता है बीजे हमारे शरीर में। आज तो कुछ बीमारियों के विषय में हम शॉर्ट में बात करेंगे।
तीसरी चीज होती है गाउट। गाउट का मतलब होता है जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में 5% से ज्यादा हो जाता है तो उसको गाउट कहते हैं। गाउट को कहते हैं हिंदी में वात रक्त। और गाउट में जब हम यूरिक एसिड की जांच कराते हैं तो बड़ा मिलता है। और जो आज बाजार के तेल है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमको सरसों का तेल अच्छा लगता है, हम राई परवा लेते हैं और शुद्ध तेल खाते हैं। आप देखिए गूगल में डाल के, सरसों के तेल में 35 से लेके 55% तक यूरिक एसिड पाया जाता है। अब आपके अंदर शरीर में गाउट है, यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और आप सरसों का तेल खा रहे हो तो और बढ़ाएगा, यूरिक एसिड और बढ़ेगा, वो कमेगा नहीं। आपके शरीर में 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन आप सरसों के तेल में 35 से 55% होता है, तो वो हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देगा और गठिया बात पैदा करेगा। इसीलिए कहते हैं एक यूरिक एसिड के लक्षण क्या है। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो कभी कभी हाथ के अंगूठे से इसकी शुरुआत होती है, या पैर के अंगूठों में जलन, दर्द और सूजन इसके लक्षण है। और ये जनरली पैर के अंगूठे से चालू होता है, हाथ के अंगूठे में बहुत कम, रेयर। ये पैर के अंगूठे से बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमको तो अंगूठे में दर्द है, चोट नहीं लगी, सूजन आ गया अंगूठे में। हम उसका जब यूरिक एसिड की जांच कराते हैं तो बड़ा मिलता है। और यूरिक एसिड के लिए बहुत सारी दवाइयां हम देते हैं, लेकिन अपने यहाँ यूरिक एसिड के लिए आपको बता दें, गामा, बीजे, वेज ओमेगा और न्यूट्रास्यूटिकल में आपको एक चीज गिलोय तुलसी श्वरस, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, न कोई न्यूट्रिशन वाले बताएंगे। गिलोय तुलसी श्वरस, गिलोय चूंकि गाउट के लिए और बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए 30 ml गुनगुने पानी में मिला के सुबह है और शाम आपको इसको दीजिए तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। प्रोटीन वाली चीज बंद करा देना है, दालें बंद करा देना है, दूध बंद करा देना है, घी बंद करा देना है, चिकनाई वाली चीजें नहीं देना है। और अपना हेल्थ गार्ड तेल खाने में यूज करें, सरसों का तेल टोटल बंद करा दे। बाजार के जो भी तेल उसके घर में यूज हो रहे हैं धीरे धीरे सारे तेल बंद कर देना चाहिए, केवल अपने राइस ब्रांड तेल, हेल्थ गार्ड तेल का उपयोग करना चाहिए और ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल उपयोग करना चाहिए। ज्यादा दर्द है तो पेन को अपने यहाँ मलहम आता है, ऑइंटमेंट आता है, उसको हल्के से लगा के छोड़ देना है, मालिश नहीं करना, क्योंकि ये काउंटर इरिटेंट होता है और ज़्यादा मालिश करने से, रबिंग करने से जलन हो सकती है और वहाँ पर सूजन भी आ सकती है, एलर्जिक भी हो सकता है, इसलिए हल्के हाथ से लगा के छोड़ देना चाहिए। हाइपरटेंशन एक दूसरी बीमारी। हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च रक्तचाप और हाइपोटेंशन का मतलब होता है निम्न रक्तचाप। अगर 100 से कम ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक बीपी 100 है, डायस्टोलिक बीपी 70 से कम है, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपो माने कम, टेंशन माने दबाव। ब्लड का दबाव जब कम होता है, ब्लड का जो फ्लोइंग होना चाहिए आर्टरीज में, जिसको कहते हैं एक प्रेशर होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के माध्यम से ही, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण ही हमारा ब्लड पूरे शरीर में बहता है। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाए तो हमारे शरीर में, हमारे ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी अगर नैरो हो जाती है, जिसको सीएडी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का अगर डिपोजिशन हो जाता है हमारी कोलेस्ट्रॉल के कोरोनरी आर्टरी में, तो हमारी आर्टरी नैरो हो जाती, सक्रिय हो जाती है। जैसे पानी, अगर पाइप से पानी जा रहा हो और उस पाइप को आप दबा दीजिए, और जैसे पाइप दबती है तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। जब हम लोग गाड़ी वाड़ी धोते हैं ना तो पानी पाइप को दबाते हैं तो फोर्स से पानी जाता है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर की जो आर्टरीज है, जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के कारण नैरो होती है और पाइप दबती है, और जैसे दबती है तो हमारे ब्लड में फोर्स से पूरे शरीर में ब्लड जाता है। जब ब्रेन में वो ब्लड जाता है फोर्स से, तो हमारे ब्रेन की छोटी छोटी कैपिलरीज उस फोर्स को सहन नहीं कर पाती और वो कैपिलरीज ब्लास्ट हो जाती हैं। और जैसे ब्लास्ट हो जाती हैं तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, और ब्रेन के अंदर कैपिलरीज ब्लास्ट हुई हैं, हेमरेज होगा। उसका ब्रेन चूंकि पैक एरिया है, ब्लड निकलने का माध्यम तो कहीं है नहीं, इसलिए जिस एरिया में जमा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो पैरालाइज्ड हो जाएगा, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। लकवा लग जाएगा, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाएगा,
किसी का एक हाथ काम नहीं करेगा, किसी का फेस आधा अंग काम करना बंद कर देगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, किसी को कमर के ऊपर काम नहीं करेगा, किसी का कमर के नीचे काम नहीं करेगा। हुआ क्यों? ब्लड प्रेशर बढ़ा, इसलिए कैपिलरीज ब्लास्ट हुई, ब्रेन हेमरेज हुआ और स्ट्रोक लगा। फलस्वरूप हमारा अंग पैरालाइज्ड हो गया। आज तो स्ट्रोक के कारण बहुत सारे लोग ऊपर चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, वेंटिलेटर में चले जाते हैं, लोगों को बचाना मुश्किल पड़ जाता है। दूसरा, जब ये ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक होती है, सॉरी, ये जब हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होती है तो एंजाइना पैदा होता है, एंजाइना पेक्टोरिस। हमारे लेफ्ट साइड में पेन होता है, सीने में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड हमारे हार्ट की आर्टरी जो होती है, कोरोनरी आर्टरी, वो हार्ट को सप्लाई नहीं कर पाती, उसमें अवरोध हो जाता है। हर व्यक्ति की आर्टरी ब्लॉक है, किसी की 20%, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80। जब तक ये 80 और 90% ब्लॉक नहीं हो जाती आर्टरी, तब तक आपको ब्लॉकेज के लक्षण ही समझ में नहीं आते। वो बोल रहा है कि अरे हमारा तो पता ही नहीं चला, हमारा बीपी कभी बढ़ा नहीं और आर्टरी ब्लॉक हो गई। अरे भैया, जिंदगी भर आप बाजार की चीजें खाए हो, पाम ऑयल खाए हो, तो ब्लॉक होगी। एक दिन में नहीं ब्लॉक हुई, लेकिन ये 80% तब तक ब्लॉक नहीं हो जाती ना, तब तक लक्षण समझ में ही नहीं आते, तब तक बहुत लेट हो जाता है। और जब हम एंजियोग्राफी कराते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा, इसमें स्टेंट डलवाना पड़ेगा, रिंग डलवाना पड़ेगा, छल्ला डलवाना पड़ेगा। और आज लोग हार्ट में छल्ला डाल के घूम रहे हैं, छल्ले हार्ट में पड़ रहे हैं। पहले हाथ में लोग अंगूठी पहनते थे, छल्ला पहनते थे, आज लोग हार्ट के अंदर छल्ला डाल के घूम रहे हैं। ड्यूटी एक्यूमुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। हमारे यहाँ गामा आता है, हमारे यहाँ गामा ओरिजिनल आता है उस जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को, जो आपके आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जिसके कारण स्ट्रोक हुआ, जिसके कारण हार्ट अटैक होने वाला है, जिसके कारण एमआई होने वाला है, जिसके कारण आपका कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़े, बिना कोई बीमारी के अचानक अटैक आता है और दुनिया को छोड़ के वो व्यक्ति चला जाता है। पता चला कि कल शाम के हमारी उससे बात हुई, आज सुबह उसका स्टेटस लग जाता है इस दुनिया में नहीं। ऐसे ऐसे जो कार्डियक अरेस्ट के केस है, 15 साल का बच्चा इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, 20 साल के युवा जो पढ़ाई करने जाते हैं, कोई डांस करते करते खत्म हो रहा है, कोई जिम में खत्म हो रहा है, कोई शादी पार्टी में जा रहा है और वहां खत्म हो रहा है, कोई दूल्हा घोड़ी में बैठ के जाता है और वो दूल्हा खत्म हो रहा है। ऐसा पता नहीं कितने केस आ रहे हैं रोज कार्डियक अरेस्ट के। ये कार्डियक अरेस्ट 99.99% फैटल होता है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक में तो बचाया जा सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में नहीं बचाया जा सकता। बहुत कम रेयर केस ऐसे होते हैं जिसको हम बचा सकते हैं। तो ये गामा ओरिजिनल हमारे कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज हुआ है उसको बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है और घोल देता है। बाइल एसिड में कन्वर्ट करते घोल देता है और ब्लड के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है, अर्थात उसको ब्लॉकेज को ही खत्म कर देता है धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। दूसरा, अगर ब्लॉकेज नहीं होगा तो स्ट्रोक नहीं मारेगा, ब्लॉकेज नहीं होगा तो हार्ट अटैक के केस कम हो जाएंगे। ब्लॉकेज नहीं होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन। कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा? प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट इकट्ठे हो जाते हैं हमारे ब्लड में और जाके उस कोरोनरी आर्टरी को चौक कर देते हैं। तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकने का काम हमारा गामा ओरिजिनल करता है। प्लेटलेट को इकट्ठा नहीं होने देता, प्लेटलेट को आप अलग अलग रखता, इकट्ठा ही नहीं होने देता, जिससे चोक नहीं होगा और भविष्य में कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर समस्या किसी के घर में ना आए। लोग कहते हैं हमको आरसीएम की जरूरत नहीं। अरे भैया, आपको आरसीएम की जरूरत नहीं है, जिंदगी की तो जरूरत है। लोगों की जिंदगी तो बचाइए। ये 2026 जो ये वर्ष है, लोगों की जिंदगी बचाने का वर्ष है, स्वास्थ्य रक्षा का वर्ष है, लोगों को स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करने का वर्ष है।